व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ये रीडिंग ग्लास, रेडी रीडर्स एंड ये कंप्यूटर ग्लास? There will be some difference because generally if you want to read some reading material we hold here 25 to 30 or 40 centimeter max, but when it's come to the computer, either your laptop or desktop, it will be little bit far from like 50, 60, 70, sometimes it's 100 centimeter, depend upon the individual choice actually or individual requirement. Okay, so in today video we'll learn what is the main difference between computer and a reading glass, and if you buy a computer glass what is the benefit, and if you buy a reading glass what is the benefit on that, and what is the advantage, disadvantage, both we'll discuss actually. Okay, so hello all, this is Aptam Rakesh Kumar Singh and welcome to my YouTube channel Eyewear and Care. If you are new on my channel, please subscribe the button and press the bell icon, and already if you have subscribed, thanks so much. Okay, so let's start the video and see what changes can be happen when you wear the reading glass for a computer or when you wear the computer glass for a reading opposite. Okay, चलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है आईवेयर एंड केयर। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी आंखों से संबंधित स्वास्थ्य से रिलेटेड वीडियो आती हैं वो आपको पहले मिलती रहें। और आज के वीडियो में हमने चूज किया है कि जो भाई आप एक कंप्यूटर ग्लास लगा के रीडिंग बुक पढ़ते हैं तो क्या होता है, या फिर इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, या फिर ये अगर इसी को हम कंप्यूटर के लिए यूज करें तो उसमें क्या होता है एक्चुअली। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, चश्मा ले लेते हैं रीडिंग का कि मुझे +2 +1 ऐसा कुछ रेडीमेड एक दे दीजिए बना बनाया, और उसको यूज करने लग जाते हैं कंप्यूटर के सामने। तो जब आप ये रेडीमेड या फिर जो भी आप रीडिंग ग्लासेस खरीद के आप कंप्यूटर के सामने यूज कर सकते हैं, उसमें आपने कुछ फील किया होगा कि मेरा एक्चुअली कंप्यूटर थोड़ा ब्लर है और जो पास का था वो तो बहुत अच्छा था, हमने तो चेक करके लिया था, रीडिंग बहुत अच्छा था। तो क्या रीज़न होता है, ऐसा क्या चेंजेस आ जाता है जिसकी वजह से जो हमारा रेडीमेड ग्लास है या फिर जो हम रीडिंग ग्लास बनवाते हैं वो कंप्यूटर के लिए उतना काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस हो सकता है। ठीक है, कंप्यूटर ग्लास आपको चाहिए या फिर रीडिंग ग्लास चाहिए, ये जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर ग्लास की ज़रूरत किसको पड़ती है और रीडिंग ग्लास की ज़रूरत किसको पड़ती है। तो अगर आप 40 ईयर्स के नीचे हैं या फिर प्रेस बायोप जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज स्टार्ट इन द एज ऑफ 38, 39, 40 के जाने के बाद प्रेस बायोपिया स्टार्ट हो जाता है। प्रेस बायोपिया की जब मैं बात करता हूँ तो प्रेस बायोपिया का मतलब होता है कि 40 साल के बाद लोगों को मोस्टली दोनों तरह के पावर आ जाते हैं, एक दूर का एक पास का एक्चुअली। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 40 ईयर्स में ही पावर लगे। कुछ लोगों की आई साइट बहुत हेल्दी होती है, 50 ईयर्स तक रीडिंग का पावर नहीं लगता, 60 ईयर्स तक नहीं लगता। मैंने तो एक आदमी को देखा है 91 ईयर्स तक उसने रीडिंग ग्लास यूज नहीं किया एक्चुअली। तो डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में कितने पेशेंट से मिल चुके हैं, कैसे कैसे लोगों से मिल चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, तो रीडिंग ग्लास जो होता है हमारा बेसिकली जो भी हमारा 38, 39, 40 के ऊपर है उन लोगों के लिए बना होता है, वो कंप्यूटर वाले नहीं यूज कर सकते एक्चुअली। ठीक है, तो ये एक तो फर्स्ट डिफरेंस है कि दैट इज अबव द एज ऑफ 40 ईयर्स आर द पर्सन हु हैविंग द प्रेस बायोपिया कंडीशन, दे कैन गो फॉर द रीडिंग ग्लासेस एक्चुअली। ओके, तो रीडिंग ग्लास उनके लिए बना होता है। और दूसरा चीज़ जो होता है रीडिंग ग्लास का हमारा कि रीडिंग ग्लास जो होता है हमारा जनरली जब हम मोबाइल होल्ड करते हैं यहाँ पे या फिर अपना बुक पढ़ते हैं, जनरली अगर मैं 1 मिनट, जैसे ये बुक है, अगर इस बुक को मैं पढ़ना चाहता हूँ एक्चुअली, तो इस बुक को पढ़ने के लिए मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं तो इतनी दूर ऐसे रख के फिर ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे आई कांट रीड लाइक दिस, राइट। तो फॉर दिस आई हैव टू होल्ड लाइक दिस ओनली, दिस इज माई रीडिंग मटेरियल हियर। तो अगर आप यहाँ से यहाँ की दूरी देखेंगे तो करीब ये 40 सेंटीमीटर या 25 या 30 सेंटीमीटर होगा, मिनिमम तो 25 रहता है क्योंकि नो बडी रीड्स लाइक दिस हियर क्लोजर, करेक्ट है, कोई भी इतना पास में नहीं पढ़ता है, वो जनरली इतना तो रहता है हमारा बुक्स एक्चुअली। तो रीडिंग रेडी रीडर्स या फिर रीडिंग ग्लास जो भी हमारा आता है, रीडिंग चश्मा जिसको हम लोग बोलते हैं, जो भी नज़दीक का देखने में प्रॉब्लम हो जाता है, वो हमारा काम करता है एक सर्टेन डिस्टेंस तक, अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू कस्टमाइज इट। जब तक आप उसको कस्टमाइज नहीं करेंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक काम करेगा। क्योंकि कुछ लोगों को देखा होगा ऐसे पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे आराम से यस न्यूज़पेपर जैसे पढ़ना हो गया, आई वांट टू कीप इट माई टेबल देन आई वांट टू रीड इट। कुछ लोग बोलते हैं मैं टेबल पे रखना चाहता हूँ, बाद में पढ़ना चाहता हूँ। कुछ लोगों को लेट के भी आपने देखा होगा, वो नहीं दिखा सकता, तो सो के भी पढ़ते हैं, बैठ के भी पढ़ते हैं, डिफरेंट डिस्टेंस पे पढ़ते हैं। तो रीडिंग ग्लास तो एक होता है, मतलब सपोज मैंने 40 ईयर्स में +1 ले लिया, +1 का पावर लेने के बाद
हमने तो देखा कि यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। बाद में घर में आने के बाद लगा कि मैं टेबल पे ऐसे रख देता हूँ बुक तो मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है एक्चुअली, क्यों नहीं दिख रहा है, क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम हो गया उसमें। तो उसका प्रॉब्लम ये हुआ कि आप जितना दूर ये बुक रखेंगे या फिर जितना दूर आपका रीडिंग या कुछ भी मटेरियल्स है उतना हमको कम पावर चाहिए। जितना आप इसको पास में रखेंगे उतना ज़्यादा पावर चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो लेंस है ना, हमारा लेंस जो होता है 40 ईयर्स के बाद उसकी इलास्टिसिटी जो होती है, इलास्टिसिटी मतलब ये लचीलापन कम हो जाता है। 40 ईयर से पहले क्या होता है कि हमारी जो आंखें होती हैं एकोमोडेट करती हैं, मतलब हम जैसे चाहें, अगर मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँ तो यहाँ पे भी पढ़ सकता हूँ, करेक्ट है। बट यही उम्र बढ़ते बढ़ते क्या होता है, आपको दिखाई थोड़ा कम देने लगता है पास का, क्योंकि जो लेंस की इलास्टिसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती जाती है, उसमें लचीलापन जो उसका होता है कम हो जाता है एक्चुअली। उसको बाहर से वो लचीलापन देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अलग से वो पावर देना पड़ता है डायोप्टर्स में एक्चुअली, +1 +1.25 1.5 1.75 वो +3 तक जाता है, जिसको हम लोग एडिशन पावर बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वो वेरी करता है 40 ईयर्स के बाद जनरली, 99% मैं बोलूँगा 40 ईयर्स के बाद है। 1% ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा सा पहले पावर स्टार्ट हो जाता है, वो उनके लिए जो बहुत ज़्यादा लोग कंप्यूटर या मोबाइल के सामने ज़्यादा काम करते रहते हैं। तो यह एक डिफरेंस था एक्चुअली आपके रीडिंग ग्लास में कि रीडिंग ग्लास बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर ग्लास क्या होता है। तो अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर ग्लास क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, तो कंप्यूटर ग्लास कोई भी पहन सकता है। कोई भी का मतलब है आप वो 6 साल से स्टार्ट हो करके कोई भी एनी एज, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर यूज। 6 साल मैंने क्यों बोला, आजकल ऑनलाइन क्लासेस होता है, बच्चे भी एक्चुअली ज़्यादातर डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कंप्यूटर ग्लासेस यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर ग्लास में क्या होता है, कुछ स्पेशल कोटिंग दी जाती है, प्लस आपके पावर के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें पावर दिया रहता है। जैसे सपोज अगर आप यंग है, यंग एज में तो नज़दीक का पावर आता नहीं, यंग एज में जनरली क्या होता है, दूर का पावर रहेगा या तो फिर 0 पावर रहेगा। तो अगर आपको 0 पावर है या फिर बहुत ही कम पावर है तो जनरली जो हमारा होता है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, स्क्रैच रेजिस्टेंस और ब्लू फिल्टर उसमें डाल के आपको दे दिया जाता है, ब्लू कोटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली। बट ध्यान दीजिएगा कि ब्लू फिल्टर रहे, ब्लू कटिंग हमको नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ना 100% ब्लू कट लेंसेज, ब्लू कट की अपने को ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। ब्लू कट फायदे की जगह पे आपको नुकसान पहुंचाता है। आपको हमेशा परचेज करना है ब्लू फिल्टर। ब्लू फिल्टर क्यों? क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि खाली उससे बैड रेज ही मर्ज होती हैं, कंप्यूटर नहीं, आपका मोबाइल हो गया, टीवी स्क्रीन हो गया, बाद में आपका लैपटॉप हो गया, तो ये ऐसे डिजिटल डिवाइसेस हैं जहाँ से कि ब्लू राइज इमर्ज करती हैं, ब्लू रेज निकल करती हैं, जो कि आपकी आंखों के लिए हार्मफुल होती हैं एक्चुअली। इमीडिएट उनका इफेक्ट नहीं आता है, कम से कम 3 से 4 साल 5 साल 6 साल लगता है वो साइड इफेक्ट आने में, बट आता ज़रूर है। रेटिनल डैमेज आप जिसको हम लोग बोलते हैं, रेटिना को ज़्यादा नुकसान होता है एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आप ब्लू फिल्टर लेते हैं तो ब्लू फिल्टर लेंसेज क्या करता है, आपको जो गुड लाइट है, जो गुड लाइट रे निकलती हैं आपके सिस्टम से, उसको अलाउ करता है कि आंखों में चली जाओ, जो बैड रेज होता है उसको ब्लॉक कर देता है एक्चुअली, ठीक है। बट आप ब्लू ब्लॉकर ले लेते हैं, कहीं पे लिखा था 100% ब्लू ब्लॉकर अवेलेबल, हमारे पास तो ब्लू कट लेंसेज है। तो अगर आप ब्लू कट ले लेते हैं, ब्लू कट का मतलब होता है पूरा रेज ही कट कर देगा, चाहे वो अच्छा रेज हो या फिर बैड रेज हो, दोनों को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा एक्चुअली। दोनों को ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, जो फ़ायदा था होगा नहीं, जो नुकसान था वो तो लगा रहेगा। बाद में आप बोलते हो कि भाई मैंने तो कंप्यूटर क्लास लिया यार, बहुत महंगा कंप्यूटर क्लास लिया और मुझे एक्चुअली ये कंफर्ट नहीं दे रहा है, कंफर्ट की जगह पे और नुकसान दे रहा है। तो उसका रीज़न यही है कि हो सकता है आपने ब्लू कट ले लिया हो। तो आप कहीं से भी लीजिए, किसी भी चश्मे की दुकान से लीजिए, आप लोकल लीजिए, ब्रांडेड ले लीजिए, वो आपका बिल्कुल हक है, बट वो ब्लू फिल्टर होना चाहिए। ब्रांडेड लेने का फ़ायदा यही रहता है कि आँख है, आँखों के लिए क्यों ऐसा सामान खरीदना जिससे नुकसान हो जाए। कपड़े तो हम सस्ते पहन सकते हैं, फ्रेम भी सस्ता पहन सकते हैं, बट लेंस में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेंस के थ्रू ही आप ऑब्जेक्ट को देखते हो। और प्रोटेक्शन क्यों लगा रहे हैं? प्रोटेक्शन इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी आँखें सेफ रहें कंप्यूटर के सामने, ठीक है, ताकि हमको कुछ नुकसान ना हो उसमें। तो ये होता है हमारा कंप्यूटर ग्लास। कंप्यूटर ग्लास किसी भी एज में दिया जा सकता है, जो भी बच्चा या बच्ची या फिर कोई भी पर्सन जो पढ़ते हैं मोबाइल कंप्यूटर के सामने ज़्यादा देर तक या फिर काम करते हैं, उनके लिए वो दिया जा सकता है। तो ये एक था ये। दूसरा था कि कंप्यूटर ग्लास और रीडिंग ग्लास में मेन डिफरेंस क्या है। तो कंप्यूटर ग्लास जैसे मैंने बताया, कंप्यूटर ग्लास एक सर्टेन डिस्टेंस पे रिक्वायरमेंट होता है। वो हमारा स्टार्ट होता है एक्चुअली 50, 60, 70, 80 सेंटीमीटर और 100 मैंने 150 तक दिया है। 150
सेंटीमीटर तक जा सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ कि मिनिमम तो ये है लैपटॉप मेरा, तो बाद में जाके ये काम हो जाता है। यहाँ पे से टाइप करते रहते हैं, सामने से हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। अब बात आती है कि अगर किसी का पावर +1 है नज़दीक का, सपोज आपने +1 का रेडी रीडर्स ग्लास ले लिया, मुझे एक +1 का दे दीजिए रेडी रीडर्स, तो +1 आपने ये ले लिया। बाद में सेम चश्मा आप घर में लेके जाते हैं और ट्राई करते हैं कि कंप्यूटर दिख जाए, तो कंप्यूटर नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा सा दूर रहता है। हमने तो यहाँ के लिए लिया था, ये कैसे दिखेगा, करेक्ट है। या फिर आपको ऐसे पास में जाके देखना पड़ता है कि देखूँ दिख रहा है क्या, तो वो दिखेगा एक्चुअली। तो जब भी आप एक्चुअली कंप्यूटर ग्लास बनवाते हैं, हमेशा आपको अपनी रिक्वायरमेंट बोलनी होती है। जब तक आप ऑप्टिशियंस या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को नहीं बोलेंगे कि आपका मेन रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मान लीजिए वो ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भूल गए आपसे पूछना, तो आपको बोलना है कि सर मुझे एक्चुअली कंप्यूटर ग्लास चाहिए, रीडिंग ग्लास नहीं चाहिए। क्योंकि जो रीडिंग ग्लास आप लेते हैं, रीडिंग ग्लास के चश्मे में सिर्फ हम कोई स्क्रैच, एंटी ग्लेयर या फिर हार्ड कोटिंग दे देंगे तो भी आपको रीडिंग मटेरियल दिख जाता है, क्योंकि आपको उसमें बुक पढ़ना होता है। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। जब तक आप प्रोटेक्टिंग कोटिंग नहीं लेंगे कंप्यूटर ग्लासेस में, कोई फ़ायदा नहीं है वो लेके। ऑब्जेक्ट तो दिखेगा आपको, ऐसे ही ऑब्जेक्ट दिखता है, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब जो भी आप पढ़ना चाहते हैं दिखेगा, बट वो लेके फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो हमेशा जो कंप्यूटर का पावर रहता है वो 0.5 डायोप्टर कम रहता है आपके रीडिंग ग्लास से, अगर हम कंपेयर करेंगे एज ए नॉर्मल रूल्स। एक्चुअली उसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट पावर। अगर किसी का +1 पावर है नज़दीक का, तो +0.5 हो गया आपके कंप्यूटर का। वो क्यों? क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, जितना आप डिस्टेंस बुक को रखेंगे उतना हमको कम पावर चाहिए, जितना आप पास में बुक को रखेंगे उतना ज़्यादा पावर चाहिए, ठीक है। दो मेजर डिफरेंस थे। कंप्यूटर ग्लास में हमको एंटी ग्लेयर, स्क्रैच, ब्लू फिल्टर मैंडेटरी है। रीडिंग ग्लास में सिर्फ अगर आप स्क्रैच कोटिंग, एंटी ग्लेयर ले लेते हैं, हार्ड कोटिंग ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, तो भी आपका काम चल जाता है। क्योंकि जो भी रेडी रीडर्स आजकल अवेलेबल है किसी भी दुकान में, चाहे ब्रांडेड हो या फिर लोकल हो, हर किसी के पास जो रेडीमेड रीडिंग ग्लास होता है उसमें हार्ड कोटिंग रहता है। हार्ड कोटिंग मतलब स्क्रैच रेजिस्टेंस ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहता है। आप बाकी आपको कोटिंग डलवाना है तो ऑर्डर करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस था कोटिंग में दोनों के बीच में। सेकेंड डिफरेंस है, जो रीडिंग ग्लास होता है हमारा, उसमें थोड़ा सा पावर हमारा ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। कंप्यूटर ग्लासेस में वो पावर कम हो जाता है, क्योंकि हम उसको यहाँ पे पढ़ते हैं एक्चुअली। तो ये था दो डिफरेंस एक्चुअली। बाकी थर्ड डिफरेंस क्या है, रीडिंग ग्लास एक सर्टेन एज के बाद चाहिए। मतलब अगर कोई 39, 40 के ऊपर चला जाता है तो हमको रीडिंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमको पास का दिखाई देना बंद हो जाता है या फिर धुंधला दिखाई जाता है। रीडिंग मटेरियल को हम कैसे दूर रखना पड़ता है। बट जो कंप्यूटर ग्लास है किसी भी एज में कोई भी यूज कर सकता है। मतलब 6 साल से ले करके, जैसे ही समझदार हो गया बच्चा, मोबाइल वगैरह यूज कर रहा है, उसको भी आप 0 पावर के ब्लू फिल्टर लेंसेज दे सकते हैं, ठीक है, जो कि जाके ख़त्म होता है, कुछ लिमिट नहीं है किसी भी एज का। मैंने बताया कोई भी एज ग्रुप उसको यूज कर सकता है। तो ये 3 मेजर डिफरेंस थे। जब भी आप कंप्यूटर ग्लास या फिर रीडिंग ग्लास लेते हैं, दोनों का ध्यान दीजिए कि वाकई में आपको ज़रूरत किसकी है, रीडिंग ग्लास आपको चाहिए या कंप्यूटर ग्लास चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। फिर आप आराम से अपना जो आपको रीडिंग चाहिए रीडिंग लीजिए, कंप्यूटर चाहिए कंप्यूटर लीजिए, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही छोटा सा ज्ञान था कंप्यूटर वर्सेस रीडिंग ग्लास के बारे में, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। और नहीं आई तो कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिए किस टॉपिक पे आपको वीडियो आप बनानी है, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। और कुछ फीडबैक है तो आप हमेशा कमेंट कर सकते हैं एक्चुअली, ओके। सो माई ID रिमेन द सेम, आई राकेश सिंह 21। आप कहीं पे भी मुझे सर्च कर सकते हो, आजकल मैं सब जगह अवेलेबल हूँ। सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मेरी प्रोफाइल एक्टिव हो गई है इसमें एक्चुअली। आप गूगल में भी टाइप कर सकते हैं आई राकेश सिंह 21, मैं आ जाऊँगा कहाँ कहाँ पे है मेरा अकाउंट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।